ओके, तो कैसा लिखना समझ में आया ना आपको। अभी क के बाद क्या आएगा, व्यंजन बोलना है आपको। करेक्ट, ख। कौन सा आएगा, ख। अब इसमें कौन सी मात्रा डालने वाले हैं, आ की मात्रा। तो क्या हो जाएगा, खा। अब छोटी ई की मात्रा इसमें डालना है। क्या डालना है, छोटी ई की मात्रा। तो क्या है, खी। ओके। अब बड़ी ई की मात्रा, तो खी। अब क्या करना है बोलो, ये कौन सी मात्रा है बोलो, ऊ की मात्रा, और यह ऊ की मात्रा। ओके ना। तो इस ख में ऊ की मात्रा को। नेक्स्ट वन, इस ख में बड़ी ऊ की मात्रा खू। समझो, कू, खू। ओके। अब ये कौन सी मात्रा है, री मात्रा है। कौन सी मात्रा है, री मात्रा। इस ख में री की मात्रा क्री। क्या हुई, क्री। कभी कभी हम क्रू भी बोलते हैं, आपको मालूम है ना। मैंने बार बार ये बात बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हिंदी में क्रू का, क्री का, दोनों का भी उपयोग हो सकता है। हम जैसे बात कर सकते हैं वैसे बोल सकते हैं उसको। ओके। तो ये क्या है, क्री। अब इसमें कौन सी मात्रा, यह ख लिखा है मैंने, है ना। यह मैंने क्या लिखा है, ख लिखा है। इसमें कौन सी मात्रा डालनी है, ये की मात्रा। तो क्या हो गई, के। क्या, के। अब के के बाद ये मात्रा कौन सी है, आई। तो इस ख में मैंने आई की मात्रा डाली, तो क्या हो गया, कई। क्या है, कई। अब इस ख में ओ की मात्रा को। कौन सी मात्रा मैंने डाली है, ओ की मात्रा। बच्चे लोग, मैंने ऊपर का वैसा ही रखा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना बोलकर। ओके। तो ख में ओ की मात्रा खो। अब इस ख में औ की मात्रा क्या, कौ। ख में औ की मात्रा कौ। अब यह है अनुस्वार, अब यह है चंद्र बिंदु, अब और लास्ट को यह है विसर्ग। तो क के ऊपर अम की मात्रा कम। ओके। किसकी मात्रा, यह अम की मात्रा, कम। अब क के ऊपर अन की मात्रा खन। कौन सी मात्रा, अन की मात्रा। अन की मात्रा कैसे होते हैं, बोलना है आपको, कैसे होते हैं, इज राइट, चंद्र बिंदु। कौन सा बिंदु, चंद्र बिंदु। तो खन। अब क्या है, आहा। आहा की मात्रा, आहा की मात्रा क्या बोलते हैं इसको, बोलो बोलो, क्या क्या बोलते हैं इसे, विसर्ग। तो आहा, काहा। कैसा बना देखो, ट्रेन बनी नहीं बनी, बोलो, ट्रेन बनी नहीं बनी, बनी। तो ये हो गया खा। खा, खा।
खी खी खू खू क्रो खे खै खो कौ खम खन कहा। अब आगे का व्यंजन ग से गणपति, यानी कि हम कौन सा व्यंजन ले रहे हैं? घ। ग आ की मात्रा डालने से गा। अब छोटी ई की मात्रा डालो इसमें तो गी। अब बड़ी ई की मात्रा, ग को बड़ी ई की मात्रा लगाने से गी। अब ग पर ऊ की मात्रा गो। अब बड़ी ऊ की मात्रा लगाने पर गो। अब आगे रू की मात्रा लगाएंगे, नहीं तो री की मात्रा लगाने से ग्रो। क्या आ जाएगा? ग्रो। और आगे ग के ऊपर ए की मात्रा गे। ग के ऊपर ए की मात्रा गे। ग के ऊपर आई की मात्रा गई। ग के ऊपर आई की मात्रा गई। ग के ऊपर ओ की मात्रा गो। ग के ऊपर कौन सी मात्रा लगाई मैंने? ओ की मात्रा लगाई तो क्या बनी? गो। अब ग के ऊपर औ की मात्रा इज राइट, गौ। क्या? ग के ऊपर औ की मात्रा गौ। अब ग के ऊपर अनुस्वार नहीं तो बिंदु अम की मात्रा मैंने लगाई तो कौन सा अक्षर बना? गम। कौन सा अक्षर बना? गम। अब ग के ऊपर अन लगाया मैंने, अन्न। कौन सी मात्रा? अन्न मात्रा। तो क्या हो गया? गन। क्या बन गया? गन। अब ग के बाजू में मैंने विसर्ग लगाया, आहा की मात्रा। विसर्ग मीन्स आहा की मात्रा, तो क्या बन गया? गाहा। ये भी ट्रेन चली नहीं चली? चली ना? तो देखो कैसी चलती है अभी। ग गा गी गी गो गो ग्रो, गे
गए, गो, गौ, गम, गन, गहा। अब दूसरा व्यंजन ले लेंगे। अब कौन सा दूसरा व्यंजन लेने वाले? अभी घ, घ से बना घर, घ से बना घर, यानी कि घ, घ ऐसा ही लिखते हैं ना, घ को ऐसा ही लिखते हैं ना, नहीं लिखते? इज राइट। आप इसे आ की मात्रा जॉइंट करेंगे। ग को आ की मात्रा गा, ग को ई की मात्रा घी, ग को ई की मात्रा घी, घ पर घ के नीचे ऊ की मात्रा घू, घ के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा घू, घ के नीचे री की मात्रा ग्रू, ग के ऊपर ये की मात्रा घे, घ पर आई की मात्रा घई, घ पर आई की मात्रा घई, घ पर ओ की मात्रा घो, कौन सी मात्रा? ओ की मात्रा। आप घ पर औ की मात्रा घौ। अब घ के ऊपर बिंदु लगाने से, अनुस्वार लगाने से अम की मात्रा हो जाती है, उसको हम कहते हैं घम। ये है घम। आप घ के ऊपर चंद्र बिंदु, अन की मात्रा, किसकी मात्रा? अन की मात्रा, तो क्या हो गया? घन, घन, घन। देखो साउंड ध्वनि कैसे है? ग, घ, ग, घ, क, ख, क, ख। दोनों में बहुत फर्क है। अब ग के बाजू में मैंने विसर्ग लगाया, यानी कि अम की मात्रा लगाई, उसको विसर्ग कहते हैं। तो ये हो गया गहा, गहा। ओके, देखो बच्चे लोग, घ, घा, घी, घी, गो, घो, ग्रो, गे, गए, गो, गौ, गम, गन, गहा। तो बच्चे लोग, यह है क वर्ग। क वर्ग कहां से स्टार्ट होता है? क, ख, ग, घ, ञ। ये 5 अक्षर क वर्ग है। ये 5 अक्षर क वर्ग है। इसका लीडर कौन है? क।
इसका लीडर कौन है? क। सेकंड क्लास में आपको पता चल जाएगा, ऑलरेडी सेकंड क्लास के बच्चों को मालूम है। ओके, इसको कहते क वर्ग। तो क वर्ग की मैंने 12 कड़ी आपको बताई। कौन से वर्ग की? क वर्ग की। बच्चे लोग कभी भी वर्ग होते हैं, व्यंजनों के वर्ग होते हैं। ओके, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ओके, बाद में ऊष्म, अंतस्थ, संयुक्त अक्षर, ये स्टेप बाय स्टेप आता है हमें। तो हम कौन सा वर्ग लिया अभी? क वर्ग लिया। क वर्ग में हमने 12 कड़ी कौन सी ली? क, ख, ग, घ। ओके, यह 4 अक्षरों की हमने 12 कड़ी यहां पर ली। अभी कौन सा वर्ग जाएगा? च वर्ग जाएगा। अब कौन सा वर्ग? च वर्ग। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैं आप पूरा क्लीन कर रहा हूं। ओके, पूरा इसको स्वच्छ करेंगे। स्वच्छ करके हम क्या करेंगे? फिर से च वर्ग की तरफ जाएंगे और च वर्ग को हम यहां पर टोटली लिखेंगे। ओके, मैं सोचता हूं आपको 12 कड़ी कैसे लिखने हैं बहुत कुछ पता लग गया होगा, चला होगा ना? हाँ, तो हम थोड़ा सा गाड़ी की स्पीड बढ़ाते, थोड़ा सा। ओके ना, देखेंगे क्या होता है। अभी च लिया मैंने, ये क्या है? च। आ की मात्रा लगाने से चा। छोटी ई की मात्रा लगाने से ची। बड़ी ई की मात्रा लगाने से ची। छोटी ऊ की मात्रा लगाने से चू। बड़ी ऊ की मात्रा लगाने से चू। री की मात्रा लगाने से च्रू। च के ऊपर ये की मात्रा लगाने से चे। च के ऊपर आई की मात्रा लगाने से चई। च के ऊपर ओ की मात्रा लगाने से चो। च पर औ की मात्रा लगाने से चौ। च पर औ की मात्रा लगाने से चौ। च पर चंद्र बिंदु लगाने से चम। बिंदु ना, बिंदु लगाने से चम। च के ऊपर बिंदु लगाने से चम। च के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से चन, है ना? अब च के बाजू में विसर्ग लगाने से चाह। च के बाजू में विसर्ग लगाने से चाह। देखो, च, चा, ची, ची, चू, चू, च्रो, चे, चई, चो, चौ, चम,
चन छह। अब इसके बाद जो व्यंजन आता है वो है, ये क्या है, च। वो क्या आएगा, छ। क्या आएगा, छ। फिर इसे आ की मात्रा लगाएंगे, छा। छोटी ई की मात्रा छी। बड़ी ई की मात्रा छी। छ को ऊ की मात्रा छो। छ को बड़ी ऊ की मात्रा छू। छ को रू की मात्रा छू। छ के ऊपर, छ के ऊपर ए की मात्रा छे। छ के ऊपर ए की मात्रा छे। छ के ऊपर आई की मात्रा छै। छ के ऊपर आई की मात्रा छै। अभी छ को ओ की मात्रा लगाएंगे तो वो गया छो। कौन सी मात्रा लगाई, ओ की मात्रा, तो क्या बन गई, छो। आप इस छ को मैं औ की मात्रा लगाऊंगा, छौ। क्या लगाया मैंने, औ की मात्रा, तो क्या, छौ। आप छ के ऊपर बिंदु लगाया, अनुस्वार लगाया, तो क्या बन गया, छम। क्या, छम। अब इस छ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया, यानी कि अन की मात्रा, ये देखो यहां पर दिखाई दे रहा है ना, ये अन की मात्रा, क्या बना, छन। छम छन, कितना अच्छा साउंड है ना, छम छन। ओके, आप कौन सी मात्रा लगाना है, आहा, यानी कि आहा को हम क्या कहते हैं, विसर्ग। तो इस छ के बाजू में मैंने क्या लगाया, विसर्ग, छहा। छहा, देखो, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छ्रो, छे, चई, चो, चौ, चम, छन, छहा। आप इसके बाद कौन सा व्यंजन आने वाला है, ज। कौन सा व्यंजन, ज। तो मैं यहां पर ज व्यंजन लिख रहा हूं, ज। ओके, ज को आ की मात्रा जा। ज को पहली ई की मात्रा जी। ज को बड़ी ई की मात्रा जी। ज को ऊ की मात्रा जू।
ज को बड़ी ऊ की मात्रा जू। अब ज को रू की मात्रा मैंने लगाया ज्रो। जो को रू की मात्रा लगाने से ज्रो। अब ज के ऊपर ये की मात्रा लगाने से जे। ज के ऊपर आई की मात्रा लगाया जय। ज के ऊपर आई की मात्रा जय। ज को मैंने ओ की मात्रा लगाया जो। कौन सा मात्रा लगाया? ओ की मात्रा जो। ज को औ की मात्रा लगाया जाओ। अब ज के ऊपर मैंने अनुस्वार यानी कि बिंदु लगाया जम। अब ज के ऊपर मैं चंद्र बिंदु लगाऊंगा जन। क्या बन गया? जन। अब ज के बाजू में विसर्ग मैंने लगाया जहा। मैंने क्या लगाया? जहा। विसर्ग लगाने पर क्या बन गया? जहा। देखो ज जा जी जी जू जू ज्रू जे जय जो जाऊ जम जन जहा। अब आगे का व्यंजन कौन सा है? ज के बाद क्या आएगा? झ।